Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Elvish Yadav getting arrested and how chaotic he has been in the past few days. पहले मैक्सटन एंड एल्विश के बीच में जो हुआ ना उस पर बात करते हैं बिकॉज ये एक डोमिनो इफेक्ट था। ये अगर एल्विश नहीं करता तो शायद अरेस्ट नहीं होता। एल्विश को बीच में इंटरनेट पे हेट मिल रहा था एंड मैक्सटन ने तभी एल्विश के अगेंस्ट ट्वीट किया, जिसके बाद रिटर्न में एल्विश ने ट्वीट करते हुए बोला कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है, भूलना मत। अभी ज्यादा डेप्थ में आई एम नॉट गोइंग बिकॉज काफी पेटी सा रीजन था इनके झगड़े का। एंड में हुआ क्या कि एल्विश एंड मैक्सटन ने फेस टू फेस मिलने का डिसीजन लिया, जिसके बाद मैक्सटन ने जगह चूज की कहाँ मिलना है एंड वहां पे उसने कैमरा माइक सेटअप कर दिया एंड एल्विश वहां पे आया एंड आते से ही स्टार्टेड स्लैपिंग मैक्सटन। तो दिस इज व्हाट ऑडियंस सॉ। इस पे एल्विश का क्लैरिफिकेशन ये था दैट मैक्सटन अब्यूज्ड हिज फैमिली, सेड सर्टेन इनअप्रोप्रिएट थिंग्स। 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज करूं उसमें एल्विश ने ये करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एल्विश, कई चीज़ें। बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी, कुछ मैंने अब शब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। ऐसी चीजें जब होती है झगड़े के दौरान सामने वाला कुछ गलत बोल देता है तब एक इंसान इंस्टिगेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। दैट इज अंडरस्टूड, नॉट सेइंग हियर कि मैक्सटन ने ये सब बोला ही होगा, वी डोंट नो दैट। बट अगर उसने ये बोला है तो पॉइंट हियर इज कि उसने फोन पे ये बोला था, आमने सामने ये नहीं हुआ था कि मैक्सटन ने कुछ गलत बोला एंड ऑन द स्पॉट एल्विश का रिएक्शन निकला। ये कॉल पे हुआ था तो एल्विश के पास ना सेंसिबली इस चीज को हैंडल करने का टाइम था। कोई भी मैच्योर पर्सन के साथ अगर ऐसा कभी हुआ एंड उन्हें एक्शन लेना है तो वो जाके उस आदमी को डायरेक्टली मिलेंगे नहीं। Instead you will file a complaint against him कि कॉल पे this guy said certain things। बट ना आजकल कुछ स्वैग वाले इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि हम खुद कानून हाथ में लेंगे। अभी एल्विश का कहना यहाँ पे ये था कि मैक्सटन ने पूरा कैमरा माइक वगैरह सेटअप करके ना प्लान किया था ये सब, उसको जानबूझ के इंस्टिगेट किया था। तो चलो ये भी मान लिया कि जानबूझ के इसने किया, बट अगर एल्विश हर बार बिना सोचे से एक्ट करेगा तो कोई भी उसको फंसा सकता है। एक कॉल करेगा, इंस्टिगेट करेगा एंड उसे मिलने बुलाएगा। ऊपर से प्रॉब्लमेटिक चीज ये भी थी कि इंटरनेट पे स्टोरीज डाल के इसके बारे में वो बूस्ट भी कर रहा था। ये बिहेवियर से दिखता है कि एल्विश के पास सोच समझ के एक्शन लेने का टाइम था। सिमिलर चीज रेस्टोरेंट में भी एल्विश के साथ हुई है, जहाँ पे एल्विश एक आदमी को थप्पड़ मारता है। उस वक्त भी एल्विश का यही कहना था कि उस आदमी ने गंदी गालियां दी थी उसके। पर अभी प्रॉब्लम इसमें भी ये है कि कोर्ट ना एविडेंस मांगता है। इनके सामने वाला आपके अगेंस्ट केस फाइल कर लेता है तो क्लियरली एविडेंस जो है ना वो आपके अगेंस्ट फुटेज में देखने मिल रही है दैट यू आर हिटिंग समवन। एंड इवन इफ आप सच भी बोल रहे हो, स्टिल इट गेट्स हार्ड टू प्रूव कि सामने वाले ने गाली दी थी, इंस्टिगेट किया था, इस वजह से आपने ये किया। हेंस खुद के गुस्से पे ना काबू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बात एल्विश इज सेइंग ना कि मैक्सटन काफी दिनों से उसे उंगली कर रहा था, उसको टॉन्ट्स मार रहा था, ट्वीट्स कर रहा था उसके अगेंस्ट, इस वजह से एल्विश ने उसे जवाब दिया। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि क्या आपका ईगो इतना छोटा है कि ऐसे ट्वीट्स पढ़ के आप बोलने लग जाओ। एंड डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ये है दैट एल्विश कन्वीनियंटली भूल जाता है कि एक वक्त पे वो रोस्टर था। इवन प्लेग्राउंड वाले शो के दौरान फुकरा इंसान के नाम पे भी वो मजे ले रहा था एंड नो वन गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज इट वाज फनी। बट सेम चीज फुकरा या ट्रिगर्ड इंसान करते तो क्या एल्विश उसको मजाक में लेते? दैट इज द क्वेश्चन हियर। मतलब वो मजाक मस्ती कर सकते हैं, किसकी टांग खींच सकते हैं, बट सेम उनके साथ अगर कोई करता है तो ईगो हर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे एल्विश की गलती थी ना, इसलिए आई एम पॉइंटिंग आउट दैट, बट दैट डजंट मीन आई सपोर्ट मैक्सटन। देयर आर सर्टेन ट्वीट्स जो देखने मिला है जहाँ पे मैक्सटन ना काफी खराब गालियां दे रहा है, तो ही ऑल्सो नीड्स टू ड्रॉ लाइन। इंटरनेट पे कहाँ रुकना है उसको समझना चाहिए। एनीवेज एंड में मैक्सटन ने केस तो किया एल्विश के अगेंस्ट, बट वो केस वापस ले लिया एंड दोनों में सुलह हो गई। ये जो रेस्टोरेंट एंड मैक्सटन वाला केस है ना, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेस फॉर एल्विश एंड हेंस द करंट केस गॉट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट हिम। कुछ महीने पहले अगर आपको याद होगा तो वेनम केस लगा था एल्विश के अगेंस्ट एंड पीएफए के जो मेंबर है गौरव गुप्ता, उन्होंने रिसेंटली एक केस फाइल किया एल्विश के अगेंस्ट, जहाँ पे स्टेटेड दैट उन्हें धमकाया जा रहा है कि जो वो वेनम केस है ना वो वापस ले लो, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। उनके फैमिली को भी धमकाया गया, ऐसा उनका कहना था। अभी अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस कंट्रोवर्सीज आर लिंक्ड। रेस्टोरेंट वाले सिनेरियो में एल्विश स्टेटेड कि उस आदमी को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था एंड व्हेन दैट गाय डिड नॉट स्टॉप उसने थप्पड़ मार दिया। फिर मैक्सटन के केस में इंटरनेट पे एल्विश ने डाल दिया कि तो दिल्ली में रहता है एंड ये स्टेटमेंट पे ही एक्टेड ऑल्सो। अभी यार आई एम नॉट सेइंग कि एल्विश ने गौरव गुप्ता को धमकी दी ही है, वो तो कोर्ट डिसाइड कर लेगी। बट ऐसे बिहेवियर की वजह से जब ऐसा केस लगता है ना किसी के ऊपर तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड हेंस बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज क्रिएटेड मोर मेस फॉर हिम। अभी ये जो वेनम केस है उससे रिलेटेड क्लैरिटी प्रॉपरली नहीं मिल रहा बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मीडिया में वियर्ड आर्टिकल्स देखने मिल रहे हैं। व्लॉग का कोई क्लिप यूज कर रहे हैं उसे छाप रहे हैं, फिर डिक्लेयर डायरेक्टली कर रहे हैं कि देखो ये वाला रेव पार्टी था जिसमें एल्विश गया था। ये चेक भी नहीं किया जा रहा कि ये फोटो कब का है, कहाँ लिया गया था। फिर एक आर्टिकल देखने मिला जिसमें लिखा हुआ था
कि एल्विश को हलवा पूरी मिला एंड ही कुडंट स्लीप इन द जेल। मतलब कई चीजें क्रिएट की जा रही है ऐसा लग रहा है। सी इसलिए आई वुड से कि एवरीवन शुड वेट फॉर अ स्टेटमेंट फ्रॉम अथॉरिटीज ऑन दिस। नो डाउट किसको थप्पड़ मारना वगैरह गलत है, बट ऐसे एलिगेशंस भी काफी सीरियस है। तो जो भी हेटर्स ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि अरे इसे जेल में रखो, इसे बाहर मत आने दो, वो भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज खुद को डिफेंड करने का चांस सबको मिलना चाहिए। एल्विश का प्रॉब्लम यहाँ पे बिग बॉस के बाद से ये देखने मिल रहा है कि उसे हर सवाल का जवाब स्वैग में देना है, सैवेज होके देना है। तो एवरी टाइम दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फिर वो ना फोर्स लगता है, नेचुरल नहीं लगता। एंड आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा लगने लगा है कि ये एटीट्यूड रखना कि हम तो किससे भी नहीं डरते, ये सब आपको स्ट्रांग दिखाता है। जैसे पुलिस वालों के साथ भी जब एल्विश चल रहा था तब ही ट्राइड पोर्ट्रेइंग दैट ही इज नॉट अफ्रेड, बिकॉज आसपास मीडिया थी। फैंस क्या सोचेंगे अगर डरा हुआ चेहरा दिखा, तो शायद वो ये सोच रहा था, बट अंदर से नो डाउट वो डरा ही रहेगा, क्योंकि जेल वगैरह जाने की एल्विश को आदत नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दिस कि ये जो एटीट्यूड लोग रखते हैं, किससे भी नहीं डरता तुम्हारा भाई, इट एक्चुअली साउंड्स फूलिश। डर सबको लगता है, पुलिस को देख के हो या जेल के नाम से हो, एंड जिसके अंदर एक्चुअली वो डर है एंड वो डर दिखाता भी है, वो एटलीस्ट रियल एंड प्रैक्टिकल तो है। आप इंसान ही हो, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड सो मच। ये जो एल्विश अपने फैंस के लिए कूल, सैवेज, स्ट्रॉन्ग मैन वाला कैरेक्टर प्रिटेंड करने में लगा है ना, उस चक्कर में बैक टू बैक वो कई सारे कंट्रोवर्सीज में फंस रहा है। वो पीछे हटने को ही तैयार नहीं रहता, ये सोच के कि बेइज्जती हो जाएगी। जिस दिन वो थोड़ा अपने ईगो साइड में रखेगा एंड छोटी छोटी बातों पे इंस्टिगेट नहीं होगा, उस दिन में भी ये कंट्रोवर्सीज अपने आप बंद हो जाएगी। करंटली उसको जो 14 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जा रहा है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट अभी भी कर रही है। अब ये 14 डेज जब हो जाएंगे एंड 15 डे पे अगर पुलिस बोलती है कि उन्हें और वक्त चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि एल्विश को छोड़ना है कि कस्टडी एक्सटेंड करना है। रिसेंटली उसके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू आई सॉ, वो डरे हुए थे, दे वर क्राइंग, हिज मदर सीम्स वेरी इनोसेंट। एंड अभी उनका यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। कई लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसके पेरेंट्स को रोकना चाहिए था एल्विश को, और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे कैसे झगड़े हो रहे हैं, उनको कैसे पता होगा, ये सब केओस उनको समझ भी नहीं आता होगा, बट करंटली सफर ये सब में ना वो कर रहे हैं। आई कंप्लीटली सिंपैथाइज विद देम। एंड अगर कल जाके एल्विश कस्टडी से बाहर आता है तो अपने पेरेंट्स का सोच के उसे आगे से ना पीछे हट जाना चाहिए। फैंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने निडर हो, उल्टा बोलो कि हाँ मैं डरता हूँ, पहले अपने पेरेंट्स का सोचना चाहिए। प्लस बीच में एक क्लिप भी मैं देख रही थी जहाँ पे एल्विश के फैंस मैक्सटन के अगेंस्ट गुस्सा दिखाते हुए स्ट्रीट्स पे आ गए थे। लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर? आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर इंसान ही है, गलती उससे भी हो सकती है, एंड ये एक्चुअली टॉक्सिक है। एंड एल्विश इज 25 नाउ, वो टीनेजर नहीं है जो ऐसे लोगों को लेके दिल्ली में घूमे और मारता फिरे। ये जो एक्शन है एल्विश का वो जस्टिफाइड नहीं है। इवन एट टाइम्स ऐसा लगता है कि उसकी जो टीम है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी उसको हाइप करते हैं, भड़काते हैं गलत चीजें करने में। क्योंकि अगर आपका कोई एक्चुअल में दोस्त है, वो आपको रोकेगा, वो आपकी गलतियां भी आपको बताएगा, सो दैट आप आगे जाके ना इशू में ना फंसो। पर एल्विश के आप व्लॉग्स देखना, उसके फ्रेंड्स उसके अगेंस्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं रखते। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि एल्विश के पूरे केस के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।